स्वागत है आपका जी बिजनेस में। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट और मैं हूं दीपांशु भंडारी। हफ्ते की शुरुआत है और 3 दिनों की छुट्टी के बाद आज भारतीय बाजार ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। तो ढेरों संकेतों पर बाजार रिएक्ट करने वाले हैं और साथ ही ये हफ्ता भी हमारे बाजारों के लिए एक्शन पैक्ड होने वाला है क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी हमारे सामने है। आइए करते हैं आज के सत्र की शुरुआत। जो 3 दिनों में ग्लोबल मार्केट्स का एक्शन हुआ है, क्या कुछ खबरें आई हैं, ये समझते हैं और इसके बाद आपको बताएंगे सारे खबरों वाले शेयर्स। अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे आज की और इस हफ्ते की रणनीति भी। बट फिलहाल वरुण दुबे हैं हमारे साथ तैयार। और वरुण, थोड़े ठीक ठाक ग्लोबल संकेत आते हुए दिख रहे हैं, बताइए इस ग्लोबल संकेतों को। डेफिनेटली दीप, तो देखिए वैसे तो अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल संकेत आपको थोड़े सुस्त देखने मिलेंगे, उतने कुछ खास नहीं है। वैसे अगर आप फ्राइडे को देखते हैं, हमारे मार्केट जब बंद हुए थे तब डाउ जोन्स जो था वो थोड़ा ऊपर था, लेकिन वहां से अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में करीब 250 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो कहीं ना कहीं डाउ जोन्स में देखने मिली। तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि ग्लोबल संकेत जो है वो थोड़े सुस्त है। अगर आप देखेंगे तो ये हफ्ता जो है वैसे तो यूएस मार्केट्स के लिए एक छुट्टी वाला हफ्ता होने वाला है, क्योंकि थैंक्स गिविंग वीक जो है वो इस हफ्ते और थर्सडे यानी कि 25 नवंबर को जो है यूएस के बाजार बंद रहेंगे और 26 तारीख को यूएस के बाजार जो है वो आधे दिन ही खुले रहने वाले हैं। यूएस में Q3 का जीडीपी डेटा जो है, इसके अलावा पर्सनल कंजम्पशन का डेटा जो है वो जारी होने वाला है, तो यहाँ पे नजर होगी। और फेड की जो बैठक है उसके मिनट जो है वो जारी होने वाले, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है कहीं ना कहीं, वहां पे आपको नजर रखनी है। इसके अलावा नए फेड चेयरमैन का भी ऐलान होने वाला है, तो इसके लिए आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर नजर रखनी है। गुरुवार और शुक्रवार को यूएस के मार्केट में मिला जुला एक्शन देखने मिला। 2 दिनों में डाउ जोन्स, जैसे कि मैं कह रहा था कि फ्राइडे को करीब 270 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिली। 2 दिनों में डाउ जोन्स जो है करीब 330 पॉइंट फिसला है, ये एक बड़ी बात है। हालांकि नैस्डैक नई ऊंचाई पे है और 2 दिनों में करीब 1% के आसपास का उछाल देखने मिला, यानी कि जो आईटी कंपनीज है वहां पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। गुरुवार को S&P 500 में फिर नया रिकॉर्ड देखने मिला और बाइडेन ने करीब 1 लाख करोड़ के आसपास का जो इंफ्रा बिल है उसको मंजूरी दी है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट है जिसके चलते ग्लोबल मार्केट जो है वो थोड़े बहुत आपको रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा SGX निफ्टी अगर आप सुबह सुबह देखेंगे तो करीब 34 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो दिखा रहा है। यूरोप के मार्केट्स वहाँ भी काफ़ी हद तक मिला जुला कारोबार देखने मिला, तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मिला जुला कारोबार है, लेकिन हाँ एट द एंड जो है थोड़ी बहुत सुस्ती जो है या फिर थोड़ा बहुत गिरावट का माहौल जो है वो आपको यूएस के मार्केट्स में देखने मिला। लेकिन एक बात और है दीप, मैं पढ़ रहा था कहीं तो कि जो थैंक्स गिविंग वीक होता है ना उसमें ज्यादातर यूएस के मार्केट्स पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं, पॉजिटिव बंद होते हैं। नवंबर के आखिरी कुछ दिन अच्छे रहते हैं यूएस राइट, तो जो हो गया वो तो ठीक है, लेकिन जो आने वाला है वो शायद पॉजिटिव है। चलिए, शायद उसी की होप में हम देख रहे हैं SGX निफ्टी में थोड़ी बढ़त है। डाउ फ्यूचर्स जैसा वर्ण करें अच्छी तेजी है, बट 2 दिनों में थर्सडे और फ्राइडे, क्योंकि 2 दिन के एक्शन पर भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं, डाउ करीब 325 अंक लुढ़का है, तो करीब 1%। हाँ जी, कच्चा तेल फिसले जा रहा है, वो नहीं रुक रहा है, 78.5 पे पहुंच गया। आप देखिए तो वहां लगातार एक तरफा गिरावट 2 महीने के निचले स्तर 2 महीने के निचले स्तर पे पहुंच चुका है। तो तेल के दामों से थोड़ी राहत भारतीय बाजारों को भी मिल सकती है और साथ ही ग्लोबल बाजार थोड़े मिले जुले दिखे हैं, बट आज सुबह के संकेत थोड़े बेहतर दिख रहे हैं। तो आइए समझते हैं इन संकेतों को। इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि थर्सडे के सेशन में किस तरह का फंड एक्शन आपने अच्छे आते हुए देखा और एफआईज की तरफ से एक बार फिर से बड़ा बिकवाली का फिगर आया है। थोड़े इनकी बिकवाली के फिगर कम होते हुए दिख रहे थे, बट फ्राइडे के दिन हमने देखा 3,900 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली थी। सामने करीब 1900 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने करी है, थोड़ा सहारा देने की कोशिश करी, बट एफआईएस की कैश में बड़ी बिकवाली आपने आती हुई देखी है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बिकवाली का ही फिगर है, एफआईएस की तरफ से उतना बड़ा नहीं था, करीब 180 करोड़ का। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 80 करोड़ की खरीदारी है, तो वहां पर थोड़ा छोटा आंकड़ा आया है, बट कैश में एफआईएस की बड़ी बिकवाली रही है। देखते हैं इसका सेंटिमेंट पर क्या असर पड़ेगा। आइए फिर समझते हैं इस हफ्ते के लिए बाजार के मूड माहौल को, आज के लिए किस तरह की आपको बनानी है रणनीति, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। थोड़ा मूड माहौल बेहतर होते हुए दिख रहा है जहां तक आज सुबह के ग्लोबल संकेतों का सवाल है, बट बताएं सर कैसे समझें पिछले 2 दिनों का ग्लोबल एक्शन और साथ ही ये जो बड़ा सेल फिगर आया है एफआईएस की तरफ से कैश में। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए संकेत मिले जुले हैं अमेरिकी बाजारों में, जैसा आपने बताया और अभी वरुण भी कह रहे थे कि एक और जहाँ डाउ थोड़ा सा कमजोर रहा है पिछले 2 सेशंस में, लेकिन उसके सामने नैस्डैक और S&P 500 दोनों ने रिकॉर्ड हाईज बनाए। तो मिला जुला सा सेशन है। अगर आप डाउ को देखकर डिसाइड करेंगे तो लगेगा कि बाजार अमेरिका के कमजोर है, वहां से संकेत कमजोरी के आ रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट उतने बुरे हैं नहीं, तो न पॉजिटिव न नेगेटिव, न्यूट्रल मानकर चल सकते हैं आप ग्लोबल मार्केट्स को। हमारे यहाँ जो एफआईएस की बिकवाली का फिगर आया है शुक्रवार को, वो थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि फिर से
दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात दिखती है कि ऐसी कोई बड़ी ब्लॉक डील्स नहीं हुई थी जिसके दम पर इतना बड़ा फिगर दिखे। तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा प्रेशर इसी वजह से बना रहेगा कि एफआईएस की बिकवाली आपके लिए लगातार है। अब पॉजिटिव साइड पर अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स कभी भी वापस से और मजबूती दिखा सकते हैं, क्योंकि वहां पर संकेत थोड़े से बेहतर है। तो मुझे लगता है कि वो एक पॉजिटिव साइड पर है ही। थोड़े हद तक बाजार ओवरसोल्ड भी है, हल्के भी हैं, तो वो दूसरा पॉजिटिव है। तो इसलिए आज से मुझे लगता है कि मिला जुला कारोबार रहेगा और आपको ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करना चाहिए। इससे शुरुआत के बाद जिस तरफ बाजार पहुंचे, अहम सपोर्ट लेवल पर पहुंचे, तो वहां पर खरीदारी होगी, और ऊपर पहुंचकर एक बार रुकावट के लेवल पर आए तो वहां पर बिकवाली करनी चाहिए। और इस लिहाज से जो रेंज है सपोर्ट के लिहाज से 17,625 17,675, ये निफ्टी पर अब आपके लिए आगे मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और अब फ्रेश मंदी तभी होगी जब निफ्टी 17,600 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे। अदरवाइज आप वो करेक्शन मोड में है, कंसोलिडेशन के मोड में है, वही बना रहेगा। तो 17,600 के नीचे टूटने के बाद ही या बंद होने के बाद ही आपको फ्रेश मंदी के बारे में सोचना है। ऊपरी स्तरों पर 17,825 17,900 हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है। यहाँ पर आकर बाजार रुकते हुए नजर आएंगे और आपको फ्रेश तेजी तब सोचनी है जब 17,925 18,000 की रेंज को पार करके बाजार वापस ऊपर टिके। ये रेंज होगी आपकी निफ्टी की। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी कमजोर है और गुरुवार को भी 38,000 के थोड़ा सा नीचे क्लोज होते हुए हम दिखे। अब नया जो सपोर्ट लेवल है आज के लिए 37,525 से लेकर 37,650 का निकल कर आता है। 125 पॉइंट की ये रेंज सपोर्ट के तौर पर काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 38,225 से 38,450 ये है वो रेंज जहां पर आपको रुकावट आती हुई नजर आएगी। तो इन लेवल पर आपको रखनी है नजर। जी। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे लेवल्स बताने के लिए। एक बार फिर से देख लेते हैं, 17,600 अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है, तो उसके नीचे अगर आपको बाजार दें तो ही आपको टेंशन लेनी है। 625 675 के बीच आपको बाजार में एक अच्छा सपोर्ट आते हुए दिख सकता है, तो डिप पर आप खरीदारी देख सकते हैं। वहीं ऊपरी स्तरों पर देखें तो 825 से 17,900 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन जाती है। तो करीब 300 पॉइंट की रेंज आपके लिए निकल कर आ रही है जहां तक निफ्टी का सवाल है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 37,525 से 37,650 के बीच आप सपोर्ट आते हुए देख सकते हैं बैंक निफ्टी पर। उसके बाद अगर आप ऊपरी स्तरों पर देखें तो थोड़ी रेजिस्टेंस आप देखेंगे करीब 38,225 से 38,450 के बीच आ सकती है। तो करीब 800 पॉइंट की रेंज निकल कर आ रही है बैंक निफ्टी के लिए और 300 पॉइंट की रेंज में आपको निफ्टी अटकते हुए दिख सकता है। ज्यादातर न्यूट्रल ही बाजार इस समय दिख रहे हैं। पर आइए, ढेरों खबरें हैं, जैसा अनिल सर भी कह रहे थे, काफी सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप देखने वाले हैं बाजारों में। एक बार जान लेते हैं कुछ अहम खबरें जो पिछले 3 दिनों में बाजार में आई हैं कुशल के साथ स्टॉक्स इन न्यूज में। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से हैं आज के लिए अहम स्टॉक्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। अब देखिए यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग आईपीओ है पहले उसका अपडेट ले लेते हैं। गो फैशंस का आईपीओ, इनफैक्ट आज आईपीओ का आखिरी दिन है, 17 तारीख को ये खुला था आईपीओ, और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 7 गुना ये सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है, जिसमें रिटेल निवेशकों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा दिख रहा है। करीब 24 टाइम्स ये ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। साथ ही मोर इंपॉर्टेंटली टेक्सटाइल और फुटवेयर स्टॉक्स आज फोकस में आप रखिए, क्योंकि यहां पर जीएसटी में के जो दर हैं उसमें बदलाव किया गया है और नए साल से यहां पर आपको अप्रैल टेक्सटाइल और फुटवेयर पर जीएसटी दरों में बदलाव होता हुआ दिखेगा, जहां पर नई दरें 1 जनवरी 2022 से लागू होंगी और इन तीनों पर फुटवेयर, टेक्सटाइल और गारमेंट पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर अब 12% किया जाएगा। तो यहां पर फोकस रखिए। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज, सऊदी अरामको को ये जो O2C कारोबार बेचने की इनकी योजना थी उसमें 20% हिस्सा बेचने का जो प्लान है वो इन्होंने फिलहाल रोक दिया है, क्योंकि प्लान को ये री-इवैल्यूएट करेंगे और यहां पर कंपनी के जो रिन्यूएबल एनर्जी के कारोबार पर फोकस बढ़ता जा रहा है उसको ध्यान पे रखकर ये प्लान को रोका गया है। साथ ही IRCTC कंपनी को जो है अब ट्रेन में खाना बनाने के लिए रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। तो रेडी टू ईट जो स्पेस है वहां पर तो ये ऑलरेडी दे ही रहे थे, पर डेफिनेटली यहां पर अब कुक फूड भी आपको इनकी ट्रेन पर मिलती हुई नजर आएंगी। पेटीएम 27 नवंबर को इनके जो दूसरी तिमाही के नंबर्स हैं वो आते हुए दिखेंगे, यहां पर उन्होंने अपडेट दिया है। और साथ ही अक्टूबर महीने के बिजनेस अपडेट भी आए हैं, जहां पर ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू करीबन 131% बढ़ी अक्टूबर महीने में। साथ ही जो लोन डिसबर्सल्स हुए हैं इनके प्लेटफॉर्म से वो करीब 627 करोड़ के होते हुए दिखे हैं, जहां पर 418% की YOY ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही JBM ऑटो 8 दिसंबर को यहां पर कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है। शेयर विभाजन पर यहां पर इस बैठक में चर्चा होती हुई नजर आएगी। साथ ही कैडिला हेल्थ केयर आप देखिए, यहां पर डेसिटाबिन इंजेक्शन है जो US FDA से इनको मंजूरी मिलती हुई दिखी है और साथ ही सरकार को दिसंबर से ये सप्लाई करते हुए दिखेंगे जो इनकी कोविड वैक्सीन है
जाइडस कैडिला की, वहां पर ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई दिख रही है ज़ाइकोव डी। साथ ही लॉरस लैब यहां पर फोकस रखिए, क्योंकि यहां पर इम्यूनो एडेप्टिव सेल थेरेपी प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने करार किया है, इनफैक्ट एक इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट किया है, जिसके तहत यहां पर उस कंपनी में ये करीब 46 करोड़ रुपए जो है निवेश करते हुए नजर आएंगे और 26.6% हिस्सा जो है ये खरीदने के लिए करार है। साथ ही शिल्पा मेडिकेयर पर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी के बेंगलुरु जो यूनिट 3 है उसको यूएस एफडीए से क्लीन चिट मिलती हुई दिखी है और यहाँ पर ये जो रिव्यू है को बिना किसी ऑब्जर्वेशन के होता हुआ नजर आया था। 15 से 18 नवंबर के बीच ये रिव्यू किया गया था। और अंत में एमटीएनएल और एमएसटीसी फोकस में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीएसएनएल एमटीएनएल की 6 नॉन कोर संपत्तियों की नीलामी होती हुई दिखेगी और ये एमएसटीसी के पोर्टल के जरिए ये नीलामी होती हुई नजर आएगी, ऐसा दीपम का कहना है। तो इस पर भी, इन सब शेयरों पर भी आपको फोकस रखना चाहिए। तो जी बिजनेस की खबर पर लगी है मुहर। एमटीएनएल और बीएसएनएल के कुछ एसेट्स की हुई बिकवाली, एमएसटीसी पर भी रखनी है आपको नजर, और साथ ही ढेरों खबरें हैं जहां पर हमारा रहेगा फोकस। शुक्रिया कुशल। आइए नजर डालते हैं आज के लिए कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स पर भी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चॉइस ब्रोकिंग की पसंद, और उन्हें पसंद है टाटा कम्युनिकेशंस। खरीदारी के लिए कैश में खरीदे, 1260 के लेवल्स, स्टॉप लॉस 1240 का लगाना है और टारगेट आपका रहेगा 1320 का। आनंद राठी, इन्हें पसंद है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। पिछले हफ्ते अच्छे मोमेंटम में ये काउंटर दिखा था। स्टॉप लॉस लगाइए 204 का और आपका टारगेट होगा 218 रुपए का। तो करीब करीब आप 4% की तेजी के लिए यहां पर कर सकते हैं खरीदारी। आइए ऐसी कुछ और बेहतरीन मार्केट स्ट्रैटेजीज और साथ ही स्टॉक कॉल्स लेते हैं हमारे एक्सपर्ट हिमांशु गुप्ता साहब के साथ। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताएं आज इंडेक्स पर आपकी क्या राय है, क्या रणनीति रहनी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु जी। देखिए लास्ट वीक हम बाजार में एक वीकनेस के साथ हमने पिछले हफ्ते में कारोबार किया, लेकिन हैविंग सेड दैट बाजार शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ओवरस्टेप दिखता है लोअर एंड पर, जिसका मायना यह है कि हो सकता है लोअर लेवल से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पर बिल्डअप होते हुए नजर आए। और टू बी स्पेसिफिक दीपांशु, 17,700 के ऊपर जब तक हम क्लोजिंग देने में कामयाब हैं, मुझे लगता है फॉर द टाइमिंग यहाँ से कोई बड़ी गिरावट शायद आपको देखने को ना मिले। तो कंसीडरिंग दैट और क्योंकि हम मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में कदम रख रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से आज के सेशन में एक कॉन्ट्रा ट्रेड लिया जा सकता है। 17,760 के आसपास का हमने फ्राइडे को क्लोज देखा था। मुझे लगता है कि उन लेवल्स के आसपास खरीदारी करके चलें। 17,680 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपसाइड में 17,880 और 17,950 तक के लिए एक रिबाउंड को प्ले करने की सलाह रहेगी। अगर ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम आज या कल के सेशन में 17,700 के नीचे हम फिसलते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वीकनेस परसिस्ट कर सकती हुई दोबारा नजर आ सकती है और उस कंडीशन में शायद हम 17,500 की तरफ स्लिप होते हुए भी देखें। निफ्टी बैंक फ्राइडे को दीपांशु हमने देखा कि रिलेटिवली उतना कमजोर नहीं था। 37,800 37,700 के लेवल पर अच्छा सपोर्ट दिखाया। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी 38,000 के आसपास आज लेवल्स में खरीदारी करें। 38,250 38,400 तक के एक रिबाउंड के लिए तेजी को प्ले किया जा सकता है और 37,800 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर चलने की सलाह रहेगी। सेक्टर स्पेसिफिक मुझे लगता है ऑटोज, ऑटो एंसिलरीज, बैंक्स, एनबीएफसीज, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर खरीदारी शायद देखने को मिले। और मेटल्स और फार्मा दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर मुझे लगता है कि यहाँ पर वीकनेस आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर अभी खरीदारी से बचने की सलाह रहेगी। आज के लिए जो स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया है, मुझे लगता है दीपांशु जी यहाँ पर आईसीआईसी बैंक एक अच्छा स्टॉक है जो कि अच्छे सपोर्ट लेवल्स के आसपास है। यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 762 के आसपास का क्लोज है। यहाँ पर 754 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। 780 रुपए तक के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की सलाह है। तो आईसीआईसीआई बैंक आज का हाई कन्विक्शन आइडिया है और हमने देखा भी था, थोड़े संकेत आए थे बैंक निफ्टी को सहारा मिलने के आईसीआईसीआई बैंक की लीडरशिप के। देखते हैं आज लेता है कि नहीं। हिमांशु जी कुछ और स्टॉक्स जिस पर आपकी राय लेनी थी। सबसे पहले तो आईआरसीटीसी, क्योंकि एक तो ये वायदा कारोबार के बैन से आया है, दूसरी अच्छी खबर है कि केटरिंग सर्विसेज फिर से शुरू हो रही है। आईआरसीटीसी पर कोई राय आपकी? तो दीपांशु जी देखिए, आईआरसीटीसी इन पर्टिकुलर थोड़ा सा एक हाई वॉलेटिलिटी के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन के मोड में है फिलहाल, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बड़ी तेजी शायद इस स्टॉक में अब आपको आते हुए नियर टर्म में देखने को ना मिले। और जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक लेवल्स की बात है, तो मुझे लगता है कि 890 रुपए के आसपास का स्टॉक का क्लोज देखने को मिला था फ्यूचर्स में। मुझे लगता है 930 935 रुपए के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है और 875 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है। तो अगर स्टॉक आपको 900, अगर आपकी खरीदारी की पोजीशन है या तेजी की पोजीशन बनी है, तो 875 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रहें और 930 935 के आसपास मुनाफा वसूल करने की सलाह रहेगी। ओके,
एक राय आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी, क्योंकि वैसे तो पिछले हफ्ते करीब 4.5% गिरा, बट फ्राइडे को थोड़ा एक्टिव रहा, 0.5% ऊपर बंद हुआ। खबर भी है कि जो उनका O2C का डाइवेस्टमेंट था, ऑयल टू केमिकल कारोबार का, उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोई राय रिलायंस पर? तो दीपांशु जी, ऐसा लगता है कि बाजार शायद ये न्यूज को पहले ही डिस्काउंट कर रहा था। जिस तरह का थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि रिलायंस की तरफ से ही एक जो बिकवाली थी सिंगल हैंडेडली निफ्टी पर दबाव दिखा रही थी। अब मुझे लगता है कि शायद ये न्यूज प्राइस्ड इन है और अगर यहाँ पर थोड़ा कोई नेगेटिव रिएक्शन बाजार की तरफ से मिलता है तो वो एक खरीदारी का अच्छा मौका हो सकता है। 2478 के आसपास का क्लोज हमने देखा पिछले हफ्ते। मुझे लगता है कि 2435, 2420 इस दायरे में काफी अच्छे सपोर्ट जोन्स हैं और 2400 के नीचे का एक शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर एक कॉन्ट्रा बैट खरीदारी के लिए चला जा सकता है। मुझे लगता है कि तेजी की पोजीशन लोअर लेवल्स पे अगर स्टॉक मिलता है तो खरीदारी करें। अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक इवेंचुअली आपको 2525, 2550 तक के लेवल्स बहुत शॉर्ट टर्म में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। यह है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर राय हिमांशु जी की तरफ से। शुक्रिया हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए और कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी बताने के लिए। तो ढेरों स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में रहने वाले हैं। जहां तक बाजार की बात है, पर कमोडिटी बाजार पर आपको कहां रखनी है नजर, ये भी जानना जरूरी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित सचेजा साहब। अमित जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कच्चे तेल पर ही, क्योंकि भारी भारी गिरावट हमने आती हुई देखी है, करीब 2 महीने के निचले स्तर पर है। क्या रणनीति होनी चाहिए कच्चे तेल पर? जी नमस्कार। डेफिनेटली देखिए, जो यूएस और जापान के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के रिलीज होने की बात हो रही है, तो उसके चलते कच्चे तेल में उपरी स्तरों पे दबाव देखने मिल रहा है और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये जारी रहेगा। हमने देखा है कि जिस तरह आपने बताया ऑलरेडी 2 महीनों के निचले स्तरों पे चल रहा है और हो सकता है गिरावट और गहरा है। 5550 तक की शॉर्ट टर्म बेसिस हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखने मिल सकते हैं। तो मैं उछाल पे बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा इंट्राडे में। तो यहाँ पर इंट्राडे में आप वीकनेस ही बनते हुए देख सकते हैं। गोल्ड सिल्वर पर क्या रहेगी रणनीति? थोड़ी हमने खरीदारी देखी थी, पर उसके बाद वापस दोबारा प्रेशर आते हुए दिखा। क्या राय देंगे? जी देखिए, शॉर्ट टर्म बेसिस दोनों में ही करेक्शन की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। हमने पिछले हफ्ते देखा कि करेक्शन हावी हुई थी, तो 1 और 2 दिन और जारी रहेगी इस हफ्ते में। हालांकि मेजर ट्रेंड बाय है, लेकिन इंट्राडे के लिए 49,000 के करीब बिकवाली करके चल सकते हैं गोल्ड में और सिमिलरली चांदी में 66,200 के करीब बिकवाली करके चल सकते हैं 63,200। ओके, तो ये है आपके लिए गोल्ड और सिल्वर पर राय और साथ ही कच्चे तेल पर रखनी है नजर। शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और सुस्ती के बाद अब यूएस मार्केट सुस्ती में आते हुए दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। 90 अंकों की तेजी आपको वहां से आती हुई दिख रही है। नजर रखिए, नैस्डैक फ्यूचर्स में भी पॉजिटिव एक्शन बनते हुए दिख रहा है। वैसे भी 1% की तेजी हमने पिछले 2 दिनों में वहां पर देखी है। SGX निफ्टी पर करीब 30 अंकों की बढ़त है। एशिया में मिला जुला कारोबार आपको होते दिख रहा है। 1/4% ऊपर या नीचे ही आपको ज्यादातर एशिया के बाजार दिखेंगे। हमारे बाजारों पर भी कई स्टॉक्स रिएक्ट करने वाले हैं। कुछ दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ा रिएक्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ही आपको आते हुए दिख सकता है, जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस की स्टेक सेल को उन्होंने रोका है। नोमुरा रिलायंस इंडस्ट्रीज न्यूट्रल व्यू दे रही है, टारगेट 2850 का है। सामने आप देख रहे हैं जेफरीज, इनका खरीदारी का टारगेट है। हालांकि टारगेट 3000 से काटकर उन्होंने 2880 का किया है। और क्रेडिट स्विस इन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बनाई रखी है, 2450 का टारगेट है। लगभग करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है, तो वो कुछ ज्यादा बदलाव नहीं देख रहे हैं। इसके अलावा कोल इंडिया, इस पर रखिए नजर। गोल्डमैन सैक्स ने डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल से अब सेल की रेटिंग है और टारगेट को भी 165 से काटकर 140 का करा है। तो बड़ा रिएक्शन यहां पर आ सकता है डाउनग्रेड की वजह से। फाइनली नजर रखिए ऑटो काउंटर्स पर। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। हीरो मोटो यहां पर अंडरवेट की रेटिंग है, टारगेट में कोई बदलाव नहीं, 2470 के पास। बजाज ऑटो यहां पर ओवरवेट रेटिंग है, 4742 का टारगेट। और अशोक लेलैंड यहां पर इनकी खरीदारी की राय है, ओवरवेट रेटिंग, टारगेट 160 से ₹1 कम, 159 का नजर रखनी है ऑटो काउंटर्स पर भी। रिलायंस ऑटोज और साथ ही कोल इंडिया आज की कुछ दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपके लिए।